यह जैक के लिए सबसे खतरनाक गुफा से बचने का अनुभव था, जो लगभग मृत्यु के समान था। इस समय वह पहले से कहीं अधिक असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि भूमिगत अंधेरी नदी का पानी उसके आधे चेहरे को ढक चुका था। यदि वह समय पर नहीं निकल सका तो डूबने का खतरा बना रहेगा, और अगर सौभाग्य से जल स्तर न भी बढ़े तो ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी उसे घुटन से मार सकती थी। आगे देखने पर गुफा इतनी गहरी थी कि उसका अंत नहीं दिख रहा था। जल स्तर लगभग तलहटी तक पहुंच चुका था, और इससे भी अधिक निराशाजनक बात यह थी कि यह जगह बहुत संकरी थी। ऑक्सीजन की तेजी से खपत हो रही, जिससे जैक को सीने में जकड़न महसूस हो रही थी। उसने जल्दी से 2 गहरी सांसें ली ताकि अपनी हृदय गति को स्थिर रख सके। वह जानता था कि यदि वह घबरा गया तो ऑक्सीजन की खपत और तेज हो जाएगी। उसका आधा पांव पहले ही मृत्यु के द्वार पर था। कुछ घंटे पहले अचानक जल स्तर बढ़ने से उनका पूरा दल चौंक गया था। सौभाग्य से जैक के पास छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर था, जिसकी मदद से वह लगभग 10 से 15 मिनट तक तैरता रहा और यहाँ तक पहुंच सका। लेकिन अब सिलेंडर की ऑक्सीजन समाप्त हो चुकी थी और आगे का सफर उसे जल स्तर के ठीक ऊपर टिकते हुए तय करना था। आगे कई गुफाएं आपस में जुड़ी हुई थी। जैक ने चट्टान के पास अपना सिर टिकाकर गहरी सांस ली ताकि वह शांत रह सके, क्योंकि अगर उसने गलत रास्ता चुना और शारीरिक दोनों रूप से घातक हो सकता था। सौभाग्य से उसने पानी के बहाव के अनुसार सही दिशा में मुड़कर एक बड़ी खुली जगह में प्रवेश कर लिया। थोड़ी देर आराम करने के बाद जैक और उसके साथी सही रास्ते पर बढ़ते गए। मतलब था कि उन्हें बचने की उम्मीद और करीब महसूस हो रही थी। वे आगे बढ़ते रहे क्योंकि पानी बहुत गहरा नहीं था। वे आधे तैरते और आधे चलते रहे। हालांकि झुके रहने की वजह से यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन एक संकरी दरार से निकलते ही उनकी मुश्किलें कुछ कम हुई। हालांकि अंधकार अब भी हर ओर फैला हुआ था। टीम के आगे बढ़ते साथियों की हल्की रोशनी उन्हें हिम्मत देती रही। आगे बढ़ते हुए जैक को महसूस हुआ कि गुफा का जो कूप करीब आ रहा था। उसके साथी एक एक कर किनारे पर पहुंच गए और जैक भी उनके पीछे पीछे निकल आया। आखिरकार वे एक परित्यक्त कुएं के रास्ते बाहर आ गए। बाहर सूरज की रोशनी अब भी तेज चमक रही थी और यह सचमुच ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे मृत्यु के द्वार से नए जीवन की ओर लौट आए हो।